नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ये झाया जाने कहे कम कलंक रहे उन क्षणे निर्नाणमृत्यु परम पुनमी नमः सुने साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्वाभाय भावाय सर्वभावान चरच्छदे। कर्म और कर्म के फलों में उपयोग जोड़ना, इसका व्यवहारिक अर्थ क्या होगा? हमने ऐसा किया, हम ये कर रहे हैं, हम ये आगे करेंगे, हमें ये करना चाहिए। ऐसे निरंतर कर्तव्य संबंधी विकल्प उत्पन्न होते रहना, ऐसे विचार करते रहना चाहिए। अपन ऐसा करें, अपन ऐसा करें, अपन ऐसा करें, ये ठीक नहीं किया, बहुत अच्छा किया। इस प्रकार जो कर्तव्य के विकल्प रहते हैं, ये सब कर्म चेतना है, कर्म में ऐसे जोड़ता है। समाचार नाटक में लिखा, मैं करता मैं कीनी ऐसी, अब यूं करूं, मैंने ऐसा किया, ये कर रहा हूं, ये करूंगा। कोई नहीं कर सकता, वो तो हम थे, हमने किया, कोई नहीं कर सकता। मैं कर रहा हूं, अरे भैया तू क्या कर रहा है? होते हुए कार्य को कर रहा है कि न होते हुए कार्य को कर रहा है? होते हुए के कार्य को कर रहा है तो केवल तेरा कर्तव्य का अहंकार ही है। दृष्टांत जोड़ो, उस चलती हुई गाड़ी को चलाने के अहंकार के समान कुत्ता बीच में आकर के मानता मैं चला रहा। स्वयं चलती हुई या बैलों से चलती हुई गाड़ी के नीचे आकर मैं चला रहा हूँ, ये केवल कुत्ता अहंकार ही तो कर रहा है। गाड़ी के चलने में कुत्ते का कितने % योगदान है? 2-5%। तो फिर स्वयं होते हुए कार्य में तेरे विकल्पों का कितने % है? और स्वयं न होता हुआ कार्य तो करता भी, जब होता ही नहीं है तो करता कौन है? और नहीं तो ये बताओ, आज तुम्हारे कमरे में फूल किसने बनाए? तुम्हारे कमरे में जलेबी किसने बनाई? तुम्हारे कमरे में पूड़ी किसने बनाई? तो आपसे किसने कह दिया कमरे चलो देख लो? है ही नहीं। इस छत के ऊपर कमरा किसने बना दिया? तो चलो देखो बनाई कहाँ है? इस दुपट्टे में फूल किसने बना दिया? न होते हुए कार्य को करने की अगर बात हो गए तो विचार करो कितनी विसंगतियां हैं। न होता हुआ कार्य, न होते हुए कार्य का कोई कर्ता भी नहीं होता, स्वयं होते हुए कार्य का भी बोलो बात व्यवस्थित बोला कर, बोलो। न होते हुए कार्य का कोई कर्ता होता ही नहीं, जरूरत भी नहीं, और स्वयं होते हुए कार्य का भी कोई अन्य कर्ता नहीं होता। स्वयं होते हुए कार्य का भी कोई अन्य कर्ता नहीं होता। क्यों?
वस्तु स्वयं अपना परिणमन करने में समर्थ है। वस्तु स्वयं ही अपना परिणमन करती है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो। केवल चेतन वस्तु ही अपना परिणमन करती है ऐसा नहीं, अचेतन वस्तु भी भले उसमें ज्ञान नहीं है तो भी वह अपना परिणमन करती है। धीरे 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 ये झड़ जाती है, जीर्ण हो जाती है। जैसे ये धीरे धीरे तुम्हारे बिना किए जीर्ण हो जाती है, ऐसे ये शरीर भी तुम्हारे बिना किए हुए जीर्ण हो जाता है। तुम्हारा शरीर खाते पीते हुए, मालिश व्यायाम करते हुए भी, आराम करते हुए भी, सब कुछ उसका बीमार हो जाए इलाज करते हुए भी जीर्ण होता है। और वीतरागी का परम औदारिक शरीर एक ग्रास आहार नहीं लेते तो भी जीर्ण नहीं होता। बोलो, वीतरागी का शरीर कहाँ जीर्ण होता है? बुढ़ापा कहाँ आता है? उनके हजारों लाखों करोड़ों वर्ष रहे। ऋषभ देव की आय शरीर तीर्थंकर अवस्था में कितने समय रहा? अनंत अवस्था में 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु हो गई तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 1000 वर्ष तपस्या किया, उसके बाद हो गया केवल ज्ञान। अब 1000 वर्ष कम और 84 लाख वर्ष की पूर्व की आयु थी, तो 1000 वर्ष कम एक पूर्व तक उनका शरीर अनंत अवस्था में रहा। और एक पूर्व कितना होता है? गुणे 84 लाख 56 लाख कितना है? बताओ के हिसाब किताब। अनेकों रिद्धधारी मुनीश्वर होते हैं, तप रिद्धि होती है। दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम। तपस्या करते हुए भी शरीर क्षीण नहीं होता और अनेकों पाप के उदय वाले मोही जीवों का खूब पोषण करते हुए भी शरीर क्षीण होता है। कई बच्चे आदमी ऐसे होते हैं, कहे तुम्हें रोटी नहीं मिली, तुम्हारे घर दूध नहीं है, सब है खाने पीने को, सब खाते पीते, वो शरीर का ढांचा ही ऐसा होता। और कितने ऐसे हैं बेचारे दूध का मठा मिलना मुश्किल है, अपन वैसी सूखी रोटी मुरादा और तो कोई बात नहीं। सूखी रोटी एक दिन में एक दफे, कहो 2 दिन में एक दफे मिल गई, जो मिल गई तो खा ली पी ली, और तो भी शरीर क्षीण नहीं हो रहा। इससे सिद्ध होता है अचेतन पदार्थ भी तेरे विकल्पों के बिना ही परिणमन करते हैं। 2 बातें याद रही, न होते हुए कार्य का कोई कर्ता होता ही नहीं। जब कार्य ही नहीं तो कर्ता कौन होगा? और स्वयं होते हुए कार्य का भी कोई अन्य कर्ता नहीं होता। वस्तु अपना परिणमन करने में स्वतंत्र भी है, समर्थ भी है। इसलिए कर्ता की परिभाषा ही ये है तुम्हारी, जो स्वाधीनता पूर्वक अपने कार्य को करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने कार्य में दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। वो अपना काम कर रहे, क्या वो कर रहे, और तुम उसमें भी तो मचल जाएंगे, हटा देंगे। माने छोटे छोटे बच्चे भी अपने कार्य में दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते।
तू कैसा ज्ञानी है जो अपने कार्य को पर के भरोसे और पर के कार्य में स्वयं हस्तक्षेप करता है और फिर भी अपने को ज्ञानी मानता है कुछ शास्त्र पढ़ करके। ये बातें ऐसी हैं जैसे कोई कंजूस अपने को धनी माने। कोई कंजूस 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, किसी को दान नहीं दे सकता है, जोड़ 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 के, और फिर भी अपने को धनी माने। काय का धनी है? वो धन का सेवक है, वह लक्ष्मी रूपी स्त्री का दास है। धनी माने स्वामी होता है। घोड़े को चराने वाला भी घोड़े अपने को घोड़े का स्वामी माने, घोड़े के लिए एक नौकर रख दिया, अब वो भी अपने को घोड़े का स्वामी माने। नौकर है तो घोड़े के हिसाब से चलना तुझे। पहले घोड़ा अब गाड़ी समझ लो, कोई फर्क थोड़े। गाड़ी का ड्राइवर भी अपने को गाड़ी का मालिक मान ले। बोलो, चाहे कहीं उठा करके लेकर के चल दे गाड़ी, मालिक कहाँ जा रहे भाई? ले आ रहे कहीं ना कहीं। अरे तुम जाओ यहां से। आप तो जब कहते हो तब गाड़ी ही चल देती है। हम रुक जाओ अभी 10 मिनट और रुको, अब रुका रहे थे। गाड़ी के हिसाब से चलने वाला, घोड़े के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति अपने को घोड़े का स्वामी माने। क्या है बोलो, क्या है? केवल मिथ्या अहंकार और कुछ नहीं। होता है, ऐसा भी होता है। अहंकारी दुनिया में ऐसा होता है। वो ड्राइवर भी अपने दूसरे लोगों से कहता अपनी गाड़ी नई गाड़ी आ गई अपनी गाड़ी बड़ी वो नई और अच्छी गाड़ी हो ना, बड़ी शान से चलाता है वो केवल ड्राइवर, लेकिन वो उसको मिथ्या अहंकार ही तो है। क्या उसका स्वामी मानना, जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता, उपभोग नहीं कर सकता अपनी सुविधा के अनुसार, जो उससे बंधा हुआ है वो भी अपने को अपना स्वामी मान रहा है। तो ऐसे जो धन का उपयोग नहीं कर सकता अपनी सुविधा के अनुसार, जो धन के लिए तो रात दिन लगा है और उस धन का उपभोग करने के लिए तैयार है, और फिर भी वो अपने को धन का स्वामी माने, बताओ क्या करे? कितनी बड़ी मूर्खता है। धन का स्वामी तो वह होता है जो धन के लिए नहीं होता, धन जिसके लिए होता है। समझ में आया? धन के लिए वो अपनी पूजा छोड़ दे, स्वाध्याय छोड़ दे, आराम छोड़ दे, भोजन छोड़ दे, कैसा धन का स्वामी? वह धन के लिए अपनी चर्या को नहीं बिगाड़ता, वह धन के लिए अपनी श्रद्धा को नहीं बिगाड़ता। अरे लोक व्यवहार के स्वामी की बात कर रहे हैं हम, परमार्थ से तो कोई किसी का स्वामी होता नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार से भी विचारना। जो धन के लिए अपनी श्रद्धा को बिगाड़ दे, वह ईमान को से डिग जाए, शील से डिग जाए, ईमान से, शील से, अपने खान पान से, अपनी चर्या से डिग जाए, विचलित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, और फिर धन कमा कमा करके उसका अपने हित के लिए उपयोग न कर सके, बीमार हो तो इलाज नहीं कर सके, है? वो धन पैसा खूब है तो आराम नहीं कर सकता, आराम के टाइम पर दान पुण्य नहीं कर सकता। अरे भाई हित क्या है बताओ? लौकिक सुख या पारलौकिक सुख? आप दो सुख देखो तो लौकिक सुख तो उसके धन के बोलो भोग में, लौकिक सुख धन के भोग में। भाई आराम से खाओ पियो, आराम से पहनो, आराम से रहो, अपने घंटे 2 घंटे चले गए, अपने काम करे आए। तो ये तो लौकिक सुख है, अपने आराम से रह रहे।
पैसा रहो है और टप टप की मकान में रह रहे, बनवा नहीं पा रहे, पैसा लगे हो जाओ, फटे पुराने कपड़ा पहने और कपड़ा नहीं ले सका, ठंड में ठिठुर रहे, नहीं कपड़ा ले सका, बताओ क्या करें, धनी कहेंगे उसको। लोक व्यवहार में भी थोड़े से लोग काय के पैसा वाले, इनसे तो हम अच्छे हैं, वही आराम से पड़ी, तो इन्हें न खाए की फुर्सत, न पे आराम की फुर्सत, न कभी दान पुण्य कर सके, न कभी ले सके, काय के पैसा वाले होंगे। कार्तिकेयन प्रेक्षा में तो उसको धन रूपी स्त्री का दास कहा है, धन रूपी स्त्री का दास है, वो धन रूपी स्त्री का स्वामी नहीं है। लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मीपति तो वह है जो लक्ष्मी के लिए अपनी श्रद्धा को नहीं भ्रष्ट छोड़ता, अपनी चर्या को नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तीसरा नंबर बोलो। और धन का अपने हित के लिए उपयोग करता, अपने हिसाब से। पहले समझो व्यापारी के हिसाब से चलते, 10-5 गांव में बड़े लोग होते थे, बैठो 11 बजे आएंगे, अब पूजा करके तो बैठे, अब उनके हिसाब से व्यापार करना पड़ रहा है। 8 बजे खोल रहे, रात की 11 बजे खोल रहे, संध्या खोल रहे, खाना पीना सब खत्म मामला। पहले ही आपके हिसाब से व्यापार चलता था, पूछो पुराने लोगों ने। सेठ की प्रतीक्षा वो करते थे ग्राहक, और आज भी अच्छे लोग जो है ना, ईमानदार लोग हैं, जिनकी प्रतिष्ठा साख है, उनके हिसाब से ही चलता वो। साहब 11 बजे से पहले मिलेंगे नहीं। अच्छा डॉक्टर है वो साहब 12 बजे मिलेगा, वो नहीं, उसी टाइम पर उसके मरीज जाते। वो इमरजेंसी की वो व्यवस्था अलग है, वो व्यवहार और करुणा की बात, लेकिन वो उसी हिसाब से आए। अच्छी संस्था में उस दिन हम निकल रहे थे, वो केंद्रीय विद्यालय के सामने भीड़ मची। हमने कहा भैया कि भीड़ क्या एडमिशन के लिए, माने तुम्हारे हिसाब से वहां एडमिशन नहीं होगा, उनके हिसाब से तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर से आपको अपने हिसाब से इलाज नहीं करा पाओगे, उसके हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। अच्छे व्यापारी से व्यापार करना, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बैंक में तुम्हारे हिसाब के, तुम्हारे नियम से चलोगे कि बैंक के नियम से चलोगे बोला? वैसी गाड़ी होती ना, और जो वैसी रूट पर चलने वाली गाड़ी, ट्रेन तुम्हें बुलाती कि तुम ट्रेन के साथ चलो बताओ। और उसका अधिकारी होगा सो साहब वो साहब आ रहे, क्यों लेट क्यों, और वो साहब आ रहे। मतलब लोक व्यवहार की बात हम कर रहे हैं कि धन का स्वामी कौन है। 3 बातें ख्याल में आ गई, बोलो। जो धन के लिए न तो अपनी श्रद्धा से भ्रष्ट होता है कि छल प्रपंचों से ज्यादा आ जाएगा, कि छल प्रपंच करते रहो, मिलावट से ज्यादा आएगा, मिलावट करो, उल्टा सीधा करो, दंड बंद करो, नकली बेचो, असली बिजी करो, वो करो, कम तो देव ज्यादा ले, छल प्रपंच है नहीं। पुण्य के उदय की चेरिया लक्ष्मी बिल्कुल श्रद्धा से विराजमान नहीं होता। या मिथ्यात्व का सेवन करना पड़े, शील की सुरक्षा नहीं हो, लिखा है ना व्यापार निर्देशिका में, पढ़ना व्यापार निर्देशिका में पढ़ लीजिए ना, उसमें जीवन प्रदर्शन। यहाँ अपने शील की सुरक्षा न हो, धर्म का पालन न हो, ओवरलोड काम करना पड़े, या मिथ्यात्व का पुष्टि करना पड़े, ऐसे स्थान पर हमें नहीं करना है नौकरी, ऐसे व्यापार हमें नहीं करना है। कतल खाने में नौकरी करोगे तुम, शराब की दुकान पर करोगे, जुआ से अड्डा करोगे नौकरी, बताओ करोगे? हमें नहीं चाहिए पैसा, हम तो अपनी मुंह भली में चलेंगे।
हम तो अपनी मंजूरी कर लेंगे। ऐसे व्यापार हमें नहीं करना है। एक दूसरा मंदिर है जहाँ बलि चढ़ती है, बोलो पुजारी गिरी करे, फंडा गिरी करे हो, हम नहीं करेंगे। अरे पैसा तो ठीक है, पुण्य का उदय होगा तो होगा, ये भी आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, हम क्या करें इसमें। तो धन के लिए न तो वो अपनी सम्यक श्रद्धा को छोड़ता है और न चर्या को छोड़ता है। अनेकों जैन लोग भी नौकरी करते, नहीं खाते रात में, वे अपने रोड लेके, वो इंजीनियर थे ना, उस आए थे उस दिन, बता रहे लोग इस विभाग में शराब पी करके निकलते हैं, शराब पीना सीख करके, और हम तो छना पानी पी करके निकले। वो कहते जी साहब रोड वाले इंजीनियर हैं, ये तो अब पानी खुद पिए, खत्म हो गया, नहीं करेंगे हम, कोई जरूरी है। अब कम है वो बात अलग है। इस काल में तो भैया उत्तम वस्तुएं कम ही होती हैं, चंदन बबूरा की तरह नहीं ढारे, उसमें क्या करोगे। उत्तम वस्तुएं कम ही होती हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहा, तो रत्न की परिभाषा क्या की, सर्वा सिद्धि जातौ जातौ यद उत्कृष्टम तद रत्नम, ऐसा समझ लो। जाति जाति में जो उत्कृष्ट होता है उसे रत्न कहते हैं। जैसे कहते नहीं, नर रत्न, समाज रत्न, देश रत्न, बोलते हैं ना शब्द, सुनिए रत्न माने ये देश में उत्कृष्ट है, समाज में उत्कृष्ट है। अश्वरत्न, स्त्री रत्न, 14 रत्न से उसके तुम्हारे चक्रवर्ती के। रत्न किस कहते किसे, जो उस जाति माने उस क्वालिटी, उस प्रकार में, जाति प्रकार को कहेंगे, उसमें जो उत्कृष्ट होता है। देव सास गुरु रतन सो, तो रतन क्यों कहा इनको, कि देवों में श्रेष्ठ बीतरागी देव है, गुरुओं में श्रेष्ठ निर्गंथ गुरु हैं, शास्त्रों में श्रेष्ठ जिनवाणी है, त्यागवाद में जिनवाणी है, अनेकों शास्त्र हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है, टॉप श्रेष्ठ। रत्न अगर ऐसे ही पथरा जैसे हो, ये खंडा और पथरा जैसे हो, ऐसे ही रत्न हो, फिर क्या पूछो उन्हें रत्न कौन माने। जात जात में जो उत्कृष्ट है वह रत्न कहलाता है। तो थोड़े की तो परवाही मत करना। अच्छे लोग थोड़े होते हैं, ज्ञानारंभ आया इस कलिकाल में सम्यक दृष्टि 2-4 हो, 2-4 का मतलब थोड़े, 2-4 गिनती नहीं लेना, थोड़े होंगे। संख्या से क्वालिटी की नाप होती क्या, संख्या से क्वालिटी की नाप होती है। बहुत से जौ मिलकर के क्या गेहूं हो जाएंगे, बहुत सी बबूर मिलकर के क्या चंदन हो जाएंगे, बहुत से अज्ञानी मिलकर के क्या ज्ञानी हो जाएंगे, अनेकों शून्य मिलकर के भी क्या इकाई हो जाएगी, अनेकों शून्य मिलकर के भी क्या इकाई हो जाएगी। एक संग्रहालय में जाओ, खंडित प्रतिमा 100-200 से रखी है, तो क्या वो खंडित हो गई। तुम्हारा मिथ्या ज्ञान बहुत है तो सम्यक ज्ञान हो गया क्या, नहीं हो गया। तो जैसे कोई धन के लिए अपनी श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया, चर्या से भी भ्रष्ट हो गया, धन के लिए ये सब कुछ करने को तैयार है, न्याय छल प्रपंच, उल्टा सीधा खाना पीना, होटल था, पैसा, और फिर भी
धन का संचय करता है केवल, उसका अपने लिए न तो भोग कर सकता है, न अपने हित के लिए दान पुण्य कर सकता है, उसको धनी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? काय का धनी है? कहीं रात्रि भोजन करने वाले को भी जैन कहेंगे? ए, तुम कैसे जैनी हो? हम तो जैनों के मोहल्ले में रहते हैं, वे लोग तो रात में खाते नहीं, तुम कैसे जैनी हो? मांस मदिरा का सेवन करने वाले को जैन कहेंगे? दया शून्य व्यक्ति को क्या व्यक्ति कहेंगे? कसाई है, कसाई है। हे भगवान, आदमी है ये? हैवान हो। एक दफे बोले, आप कहते हो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, कितनी तो आबादी बढ़ गई, कितने मनुष्य हो गए, तुम कहते हो दुर्लभ मनुष्य पर्याय। हमने कहा बेटा प्रश्न कर लिया, अब शांति सुनो। इन आदमियों में कितने आदमी हैं देखो, लाखों करोड़ों में 100-200 मिल जाए तो बहुत है। जिनमें मानवता हो, जिनके हृदय में दया नहीं, वचनों में सत्य नहीं, आचरण में शील नहीं, न्याय अन्याय का ठिकाना नहीं, स्वच्छंद पशु जैसी प्रवृत्तियां करते हैं, उनको मनुष्य कहेंगे तो पशु किन्हें कहेंगे बताओ? ऐसे आदमी पशु। कोई गंदा सहन करता है, भैया कैसे मलेशिया जैसे रहे, तुम कहाँ का हो? साफ सुथरे नहीं रह पाती, मलेशियन जैसे कमरा तुमने कर लो, मलेशियन जैसी कपड़ा कहा है भगवान, दल उधर। आप क्यों बोलते हो बताओ ऐसे? जब आप अपनी मापदंड से मनुष्यता से रहित को मनुष्य नहीं मानते, स्वामी बने के रहित से स्वामी नहीं मानते, धन का स्वामी तो वह है जो धन के लिए नहीं, अपने लिए धन है, पुण्य के उदय से आए तो भी उसका सदुपयोग करता है, पुण्य के उदय से आवे तो भी उसका सदुपयोग करता है, वह धन का स्वामी कहलाता है। ऐसे ही जो विवेक से रहित है, वैराग्य से रहित है, आत्मा आराधना से रहित है, जिसे अपने हित का विवेक नहीं है और फिर भी कुछ शास्त्र पढ़ करके अपने को ज्ञानी माने, काहे के ज्ञानी? हे भगवान, इनके आचरण को ठिकानो नहीं, चाहे कम खाए हुए बैठ जा, चाहे कम करने लगा, चाहे जैसे बोल रहा है। हे भगवान, काहे के ज्ञानी? कैसी तो कपड़ा पहन ली बुरी सी, काहे के ज्ञानी है ये? आप भी कहते हो कि नहीं कहते? बताओ, क्यों कहते हो बताओ? उपास का दिन में आया कि जैसे ज्ञान रहित क्रिया व्यर्थ है, ऐसे ही आचरण रहित ज्ञान भी व्यर्थ है। जिस ज्ञान का आचरण न हो, जैसे जिस संपदा का सदुपयोग न हो, जिस जीवन का सदुपयोग न हो, ऐसे जिस ज्ञान का सदुपयोग न हो, वह ज्ञान व्यर्थ है तुम्हारा। क्या ज्ञान का क्या करोगे? ये उड़ोगे, उछाओगे। 10 शास्त्र पढ़ ले, 20 शास्त्र पढ़ ले, 50 शास्त्र पढ़ ले, 100 शास्त्र पढ़ ले, क्या मतलब हो? हजारों शास्त्र भी पढ़े तो भी शांतता नहीं उपजे तुझे, क्या लाभ हुआ? और क्या लिखा पद्म पुराण में नीचे? एक पद हूँ पढ़े और शांतता उपज जाए चित्त में, बस काम हो गया। तुष्मासम घोषण, तो शास्त्र का भी वचन नहीं था, तुष्मासम घोषण। तो उर्द की दाल और छिलका अलग अलग वो बाई धो रही होगी बड़ा बनाने के लिए, तो उसने देख लिया क्यों जी का छिलका अलग और दाल अलग, ऐसे ही छली छिलका है आत्मा है, बस तुष्मासम घोषण। तो तुष्मासम घोए भिन्नम, तुष्मास भिन्नम घोषण तो है, और आत्मा से अभिन्न होकर के ध्यान तो बस केवल ही हो गया। ज्ञान इसको कहते हैं। अपने बिगड़े काम को बना ले गए,
कोई काम नहीं हो रहा उसको कर ले गए, उल्टी सीधी बातों से बच जावे, उसको होशियार कहेंगे? होशियार किसको कहेंगे बताओ? समझदार किसको कहेंगे? चुप रहो, तुम तो समझदार हो। समझदार माने जो शांत रहे। अगर उत्तेजित होता है और सायों की ज्वाला में जलता है, काय का समझदार है? तो कर्म और कर्म के फल से अपने उपयोग को विरक्त करना, विरक्ति का अर्थ समझते हो? देखो, एक तो वेद ज्ञान हमने ज्ञान प्रदान अर्थ किया, आचरण प्रदान विरक्ति का अर्थ क्या समझना? नहीं है तो उसकी अभिलाषा नहीं, और मिल जाए तो उसमें रचना पचना नहीं, इसका नाम विरक्ति। विरक्ति का मतलब नहीं है तो अभिलाषा नहीं है, और अगर मिल जाए तो उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ले आओ। अथवा अस्थि से कहें तो नहीं मिले तो उसकी अभिलाषा नहीं, और मिलने पर भी जो उदासीन रहता है उसे ही हम विरक्त कहते हैं। मिलने पर आसक्त हो जाता है तो नहीं मिलने पर क्या होगा? सबका चार में क्या लिखा? देखो, बाह्य परिग्रह से रहित तो पशु भी हैं, दरिद्र भी हैं, लेकिन परिग्रह होने पर भी, परिग्रह मिलने पर भी जो परिग्रह में आसक्त नहीं होते, परिग्रह का परिमाण करते हैं, परिग्रह का त्याग करते हैं, वे ही अपरिग्रही हैं। समर्थ की क्षमा क्षमा है, असमर्थ की तो मजबूरी है। असमर्थ की क्षमा भी क्षमा ही कही आएगी, लेकिन लोक व्यवहार में समर्थ की क्षमा क्षमा है, असमर्थ है वो तो मजबूर है बेचारा, क्या करे? नहीं नहीं, उसकी भी सुरक्षा है। क्षमा के दो शब्द लिखे ना, क्षमा बल मसक्ता नाम, क्षमा वीर से भूषण। असक्त का तो क्षमा बल है और वीर का आभूषण। तो कर्म और कर्मफल चेतना कैसी होती है? दिन रात करूं करूं, ये करें, ये करने, ये करने, ये करने, ये करने। अरे रे प्रभु के, तुम्हें क्या करना है? वस्तु, जितनी वस्तुएं हैं उतने वस्तुत्व गुण है, जितनी पर्याय है उतने पर्याय अपना परिणमन कर रही, तुम्हें क्या करना है ये बताओ? नहीं, हमें अपने हिसाब से कर चला है। ये मोह है करने का, क्या अपने हिसाब से रखना जी, यहां रखिए, हमें अपने हिसाब से रखना है। हिसाब से माने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विकल्प के अनुसार। ये कर्तृत्व को जन्म देने वाली प्रवृत्ति है, कर्तृत्व को पुष्ट करने वाली प्रवृत्ति है। तो करूं 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 करूं, दिन रात ये करूं, ये करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, हैं, और ये कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते, हम करते करते मरे जा रहे। ये कर्तृत्व का अहंकार और स्वच्छंद प्रवृत्ति ही घर घर में कलह का कारण है, घर घर में कलह का कारण। अंतर द्वंद का कारण भी यही है और बाहर में कलह का कारण भी यही है। और कर्म फल, वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत खराब हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खराब हुआ, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा हो जाए तो बहुत खराब हो गया, आज मौसम बहुत खराब हो गया, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया, सड़क बहुत अच्छी हो गई, सड़क बहुत खराब हो गई, गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत खराब है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत खराब है। इसका नाम है कर्म फल चेतना। अब बताओ, दिन रात जे छोड़ो कि क्या हो रहो, सोचो। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, इनसे निरंतर विरक्ति भाना, निरंतर। और ऐसे निरंतर व्यक्ति विरक्ति भाने से, विचारने से, बार बार के विचार से मोह बंद होता है।
तो भी सम्यक विचार हो तो विपरीत विचार से पुष्ट होगा। कल कहा था, परसों कहा था, विपरीत विचारों से कथाएं बढ़ती चली जाएंगी, पुष्ट होती जाएंगी। हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, ये विपरीत विचार तुम्हारे चल रहे और बढ़ती चली आ रही कथा, बढ़ती चली आ रही कथा। हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, हम क्या गलत कर रहे, हम क्या गलत कर रहे, बस कथा बढ़ती चली आ रही। यह है विपरीत विचार। और सही विचार होगा तो कथा घटेगी, सही इलाज होगा तो रोग घटेगा, और गलत इलाज होगा तो रोग बढ़ेगा। न्याय की बात है। सही भोजन होगा तो भूख बढ़ेगी, और खराब और गलत भोजन होगा तो भूख बढ़ेगी। बोलो, देखो तपमयी भोजन करते हैं उनकी भूख घटती चली जाती है, और जो भोजन करते हैं तो भूख बढ़ती चली जाती है। और भोजनों में जो बहुत आसक्त होते हैं वे नरक में कितनी भूख, त्रियंच में कितनी भूख, तुम्हारी भूख कितनी, 2 रोटी 4 रोटी खाओगे और त्रियंच डलावर भोज खाओ। और नरक में 3 लोक को न ये जो खाए वो नहीं मिट रही। न्याय हो गया, ये हमारा भोजन नहीं है, ये हमारा भोजन नहीं, ये हमारी दवाई नहीं है, ये हमारा मार्ग नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। विचारना। ओम नमः सहजानंद।